चीन और भारत का द्विपक्षीय व्यापार साल की पहली छमाही में 57.48 अरब डॉलर रह गया और ये सालाना आधार पर 62.7% अधिक है। लद्दाख में जारी गतिरोध और कोविड-19 महामारी के बीच हाल के वर्षों में ये सर्वाधिक है। ये रिपोर्ट देखिए। याद है 15-16 जून की वो रात जब गलवान घाटी के एलएसी पर चीनी सेना की घुसपैठ को रोकने की कोशिश में चीनी सेना से भारतीय सेना की झड़प हो गई। इसमें हमारे कर्नल समेत 20 जवान शहीद हो गए। इस झड़प में चीन ने क्रूरता की हदें पार करते हुए हमारे जवानों पर निर्ममता से वार किया था। इसके बाद पूरे देश में चीनी उत्पादों का बहिष्कार शुरू हो गया, जिस कारण 2020 में चीन को नुकसान भी हुआ था। कोरोना काल में भारत चीन के बीच एलएसी पर भले ही तनाव रहा हो, लेकिन इस दौरान बिजनेस पर आंच नहीं आई, बल्कि भारत और चीन के बीच व्यापार खूब फल फूल रहा है। इस साल के पहले 6 महीनों में भारत चीन व्यापार में 62.7% की जबरदस्त बढ़त हुई। जो 57.4 अरब डॉलर है, यानी तकरीबन 4.28 लाख करोड़ रुपए का व्यापार। ये कोविड के पहले दौर में साल 2020 की पहली छमाही में हुए 44.72 अरब डॉलर के व्यापार से भी ज्यादा है। चीन से भारत में बढ़ा 60% आयात। सीमा शुल्क विभाग के आंकड़ों के मुताबिक भारत का चीन को निर्यात साल की पहले 6 महीने में 69.6% बढ़कर 14.724 अरब डॉलर रहा। वहीं चीन से भारत का आयात 60.4% बढ़कर 42.755 अरब डॉलर रहा। यानी इस साल चीन का कुल व्यापार पहले 6 महीने में 27.1% बढ़कर 18,070 अरब युआन यानी करीब 2,790 अरब डॉलर रहा। इसमें निर्यात 28.1% बढ़ा। जबकि आयात में 25.9% का उछाल आया। भारत चीन के बीच हुए व्यापार में गौर करने वाली बात यह है कि इस व्यापार में करीब 42.6 अरब डॉलर का आयात चीन से भारत में हुआ। दूसरी ओर भारत से चीन को निर्यात सिर्फ 14.724 अरब डॉलर हुआ। कोरोना संकट और भारत चीन तनाव के बीच भी द्विपक्षीय व्यापार बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत को बड़े पैमाने पर चीन से चिकित्सा से जुड़े सामान का आयात करना पड़ा। चीन में वित्त वर्ष जनवरी से दिसंबर तक होता है और जीएसी ने इसलिए पहली छमाही के जनवरी से जून तक के आंकड़े जारी किए। इसके मुताबिक इस साल जनवरी से जून के दौरान भारत ने चीन से 26,000 वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन जनरेटर्स, 15,000 से ज्यादा मॉनिटर और 3800 टन से ज्यादा दवाएं और चिकित्सा के अन्य सामान मंगवाए। इस साल जनवरी से अप्रैल के दौरान चीन ने भारत के आयरन और उत्पादन का 90% हिस्सा आयात किया। इसे लेकर घरेलू स्टील उत्पादकों ने चिंता जाहिर की। उन्होंने लौह अयस्क के निर्यात पर अंकुश लगाने की मांग की। एलएसी पर जारी तनाव के बीच भारत और चीन के बीच व्यापार जोरों पर है, लेकिन इसमें सरकार को चीन से आयात कम करने और चीन को ज्यादा मात्रा में निर्यात करने पर जोर देने की जरूरत है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।